हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने सुना है कि एक बार एक राजा ने अपने घोड़े को बहुत परफेक्ट करना चाहा, उसे नई नई चालें सिखाने की सोची। तो मंत्री जी ने बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो मंत्री जी ने एक ट्रेनर ढूंढा कि जो घोड़े को ट्रेन कर पाए। वो एक्सपर्ट था। तो काफ़ी दिन उसकी ट्रेनिंग चली और उसके बड़े चर्चे हुए कि घोड़ा तो बहुत स्मार्ट हो गया है ना, बहुत अच्छी अच्छी चालें चलता है। तो राजे को भी सुन के बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा घोड़ा तो ट्रेंड हो गया, स्मार्ट हो गया। तो घोड़े को जब राजा के पास लाया गया तो राजा ने कहा हाँ बाकी सब तो ठीक है, इसकी चाल तो सारी चालें अच्छी हैं, बट इसकी खुद की चाल बिगड़ी हुई है, ये तो लिम्प कर रहा है। तो ये क्या मतलब है ना, फिर घोड़ा अगर लिम्प करेगा तो वो परफेक्ट कैसे होगा। तो मंत्री जी ने कहा हाँ ये तो सोचने की बात है, कोई नहीं, आप मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए, मैं पता करता हूँ। तो मंत्री जी वहाँ गए, ट्रेनर के पास खुद चल कर गए और देखा कि ट्रेनर को, तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, जो ट्रेनर है उससे बातचीत की, तो क्या देखा कि वो खुद ही लिम्प कर रहा है, खुद ही लंगड़ा के चल रहा है। तो आई थिंक घोड़े ने सारी चालें उससे सीखी, जिससे सीखी तो उसकी तरह उसने लिम्प करना भी सीख लिया ना, लंगड़ा कर चलना भी सीख लिया। तो दोस्तों ये बात तो है एक घोड़े की, एक जानवर की है ना, नकल की है ना, एक तोते की बात समझ लो कि जिसे राम राम कहते हैं तो वो रटता है। तो इस तरह से जानवर को जो सिखाया जाता है वो सीख लेते हैं, जो ऑब्जर्व करा उन्होंने वो कर लिया। बट हम ठहरे इंसान है ना, जो कि बहुत बुद्धि रखते हैं, चेतन जीव हैं। तो लेकिन हम भी कई बार वो कहते हैं ना, कॉपी करते हैं दूसरों को, ब्लाइंडली फेथ करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम किसी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं कि जो चीज़ हमें सीखनी है उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, यानी हम पूरे करेक्टर को ही ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो हम देखते भी नहीं कौन सी जरूरत हमारी है या नहीं है। तो वैसे भी आपने देखा है, बीइंग ए लेक्चरर आई हैव सीन कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर नकल करने का तो बहुत फैशन है ना। क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, जो सारा साल पढ़ाई नहीं करते, उनके मन में डर होता है, तो वो किसका सहारा लेते हैं, वो नकल का सहारा लेते हैं। और मैंने देखा है फ्रेंड्स को आपस में बात करते हैं, जो कोई इंटेलिजेंट लड़का होगा ना, यार मुझे दिखा देना, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे प्लीज दिखा देना। तो हम भी पकड़ लेते होते थे उनको है ना और खासतौर से चेकिंग होती थी, कोई तो सॉक्स में रख के भी आ जाते थे अपना है ना, नकल वगैरह। क्योंकि उन्होंने अकल से काम नहीं लिया होता था है ना, तो वो नकल के सहारे पर, दूसरों के सहारे पर चलने की कोशिश करते थे। और दोस्तों, जैसे कि आपने सुना भी हुआ है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, खाली नकल से भी काम नहीं चलता। और मैंने कई बार देखा है कि लोग हैं जो टीवी स्टार्स की या कोई भी सेलिब्रिटीज की वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस को, उनकी ड्रेसेस को, उनके डायलॉग्स को। और कई गुरुओं के शिष्य भी उनके डायलॉग्स बोलते हैं, या और भी कई कई ऐसे मतलब कॉपी करते हैं, बहुत कुछ है ना। तो अच्छे अच्छे, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखो तो कबीर जी की बातें होती हैं, गुरु नानक देव जी की बातें होती हैं। तो बहुत बड़े बड़े नेताओं की, अब वीरता में देखो तो सुभाष चंद्र बोस, कई नेताओं की, जैसे हम उनकी बातें, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन्होंने अंदर से जिया था, अपनी चेतना से जिया था, उन्होंने किसी की नकल नहीं की थी, वो ओरिजिनल थे, उनकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस थी। और अगर ओरिजिनल परफॉर्मेंस को हम अगर कॉपी करेंगे तो हम ओरिजिनल कभी नहीं हो सकते। मैंने देखा है कई बार लोग हमारी पोस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि हमने ये कर लिया था, तो हमें भी वाह वाह मिल जाती है, थोड़ा हमारा भी फेसबुक चल जाता है। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं कहती थैंक गॉड कि आपने मुझे क्रिएटिव बनाया है। तो मुझे तो खुशी है ना कि मैं खुद क्रिएट करके जो भी लिखती पढ़ती हूँ खुद करती हूँ है ना। तो इस तरह से हम दूसरों की कॉपी करके थोड़ा से अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। लेकिन दिखने से तो कुछ नहीं होता, होने से होता है। अब जो क्रिएटिव होगा वो तो कुछ कर ही लेगा। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है ना, तो उसकी कोई नकल कर लेगा, आंसर नकल कर लेगा है ना, तो क्या होगा जब वो इंटरव्यू में जाएगा, तब उसका क्या होगा, तो उस फार्मूला को जो उसने नकल की थी उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा, तो ओरिजिनलिटी कहाँ है। तो कॉपी करना बड़ा आसान लगता है ना,
हम किसी की ड्रेस पहन के उस जैसा कुछ करके अगर हम वैसी एक्टिंग ही नहीं कर पाते, हमारे में वो गुण नहीं होती, हमारे में वो स्किल नहीं होती, तो हम अधूरे से, बल्कि मजाक ही बन जाता है, अधूरे से लगते हैं। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ओरिजिनलिटी नहीं है, हम कॉपी कर रहे हैं किसी को। तो दोस्तों, नकल के लिए भी अकल की बहुत जरूरत होती है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर शायद नकल भी सक्सेसफुल हो जाती है ना। और फिर नकल भी करनी है तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी नकल करें, है ना, किसी के गुणों की नकल करें कि वो कितना अच्छा है, कितना कंपैशनेट है, कितनी हेल्प करता है दूसरों की, है ना। और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो हम किसी की नकल कर सकते हैं। बट हम तो एक दूसरे को अपने से, दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए ऐसे ही बस वो झूठी झूठी नकलें इकट्ठी कर लेते हैं कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए हम नकल का सहारा लेते हैं, जो कि असल में हमारे फायदे की चीज नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगी कि हम इंसान जो है वो ओरिजिनली जो है, जैसे भी हम हैं, हमें नकल क्यों करनी है किसी की, है ना, हमें दूसरे जैसा क्यों बनना है। अगर बनना है तो उनकी वो जिस कितने मेहनती हैं, वो कितना हार्डवर्क करते हैं, है ना, वो कितना काम करते हैं, इन बातों को हम, इन बातों की नकल करें, ऑब्जर्व करें, है ना। लेकिन डिट्टो किसी को कॉपी करना ना, तो ब्लाइंड फेथ करना एकदम से, तो फिर वो घोड़े वाली हालत हो जाएगी कि हम लिम्प भी करना शुरू कर देंगे। अब किसी का करेक्टर जो है, उसके पूरे पूरे उसके मतलब सारे संस्कारों को एक जोड़ होता है ना। तो वो आप में अगर संस्कार नहीं है, तो आप कैसे उस करेक्टर को पूरी तरह से जी लोगे? आप नहीं जी सकते, क्योंकि आप अपने करेक्टर के साथ ही तो जी सकते हैं। आप स्टीव जॉब बनना चाहते हैं, लेकिन उस जैसी मेहनत भी तो करेंगे, उस जैसी विचारधारा, उस जैसी कॉन्शियसनेस भी तो होनी चाहिए, आपकी चेतना का वो रंग रूप भी तो होना चाहिए, आप में वो उत्साह भी तो होना चाहिए, वो कर्म भी तो होना चाहिए। विवेकानंद को पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन उन जैसा होना भी तो पड़ेगा ना। जो फिर होता है तो वही होता है, ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। तो कॉपी करो, लेकिन अच्छे पर्पस के लिए करो, कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ओरिजिनल बनने की कोशिश करो। सारे ओरिजिनल है, सब में कुछ ना कुछ गुण समाये हुए हैं, कोई भी गुणहीन नहीं है, सब में अपनी तरह के टैलेंट्स हैं। और दोस्तों, हर टैलेंट की इस समाज को जरूरत है, इस यूनिवर्स को जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतनी विविधता होती ही क्यों? यहाँ चींटी भी है, यहाँ हाथी भी है, घोड़े भी हैं, वहाँ कुत्ते भी हैं, शेर भी है। अब शेर कुत्ते की नकल करे, कुत्ता घोड़े की नकल करे, तो ये संभव नहीं है ना। थोड़ी बहुत ही नकल आप कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली कि आप सोचे कि मैं दूसरे जैसा बन जाऊं, तो उसमें क्या होता है, आपका आत्मविश्वास खो जाएगा, है ना। जो चोरी का माल होता है ना, उसमें दम नहीं होता, आप में वो वाली पावर ही नजर नहीं आएगी, आप में वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, होगा, है ना। तो आपकी सेल्फ स्टीम भी चली जाएगी, है ना, कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं अंदर से, तो आपको पता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं नालायक हूं, तो आप में डर पैदा हो जाएगा। और दोस्तों, जब डर पैदा हो जाता है ना, तो तो फिर क्या होता है, तो फिर हम किसी को भी कॉन्फिडेंस से फेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर जिंदगी में आत्मसम्मान चाहिए, सेल्फ स्टीम चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस से आंखें मिला के किसी से बात करनी है, तो वो ओरिजिनल लोग ही कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने ओरिजिनल गुणों पर फोकस करें, है ना। दूसरों की नकल करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊपर ऊपर से कहता है ना कि मास्क से क्या होगा ना, जो हमारा रियल रूप है ना, वही हमारे काम आएगा, हमारे रियल गुण ही हमारे काम आते हैं। तो क्यों ना हम अपने गुणों को विकसित करें, मेहनत करें, अभ्यास करें, है ना। क्योंकि जो नालायक होते हैं, जो पढ़ते नहीं है, जो समय को बर्बाद कर देते हैं, वही तो नकल पर ध्यान देते हैं ना। और जो फोकस करते हैं अपनी स्टडीज पे, जैसे स्टूडेंट करते हैं, उनका जीवन जो है, उनका पूरा उस पर लगा होता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो पूरी तैयारी करते हैं। और जब पूरी तैयारी करते हैं, वो घबराते भी नहीं है, वो कहते हैं हम एग्जाम पास कर लेंगे। एग्जाम से भी कौन डरते हैं? जो तैयारी नहीं करते, जिनका कोई अभ्यास नहीं होता, कुछ भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है ना, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, उन्होंने टाइम वेस्ट किया होता है, और कामों में लगे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है उनका। वो जब पढ़ाई के दिन होते हैं, मूवी देख रहे हैं, तो कैसे फिर मैच होगा? तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए टाइम रहते ही अगर आप अपनी समझ से अपने आप को बढ़ाएंगे, आगे ग्रो करेंगे, तो ये आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन होगा। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको डर भी नहीं लगेगा। कोई भी परीक्षा आएगी, अगर आप तैयार हैं, तो आप बड़े मजे से परीक्षा देंगे, बल्कि इंतजार करेंगे कि मैं देखो मैंने कितनी पढ़ाई करी है और मेरा क्या रिजल्ट आता है। तो आप रिजल्ट की भी बड़ी खुशी से वेट करेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम जिंदगी में पूरी कोई तैयारी करते हैं, उत्साह से, जोश से, मेहनत से कोई कार्य करते हैं, तो कॉन्फिडेंस जरूर आता है, और हमें अपने पर भी विश्वास आता है, और हमें डर भी नहीं लगता कि कोई हमारे सामने आएगा, क्योंकि हम ओरिजिनल होते हैं। तो हमारे को कोई डरने की कोई जरूरत नहीं होती किसी से। तो दोस्तों,
आप परमात्मा की बनाई हुई ओरिजिनल कॉपी हैं। आप अपने आप को कभी कम मत समझो, अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी डाउन मत होने दो, और किसी को इतना फॉलो मत करो कि आप कुछ रह ही ना जाए। टोटल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप में जो गुण नहीं है उसको फॉलो करने की कोशिश करो, क्रिएट करो उसके लिए, क्योंकि अभ्यास से और मेहनत से तो हर चीज संभव है ना। आप सब कर सकते हैं अगर आपको शौक है तो। आप जिनके बारे में जिन जैसा बनना चाहते हैं ना, उनकी कभी रूटीन भी देखो कैसी होती है, वो कितने मेहनती होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। आपको ये चीज देखनी चाहिए ना। जब आप उनकी वर्किंग देखेंगे है ना, उनका जुनून देखेंगे, उनका जज्बा देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि वो इस लेवल पर कैसे पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं। ऊपर ऊपर से देखने से कभी किसी की कहानी समझ नहीं आती। तो किसी को समझ ना हो तो उसको करीब से समझो, जानो कि वो कैसे किस मुकाम पर कैसे पहुंचा है। तो अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़ो, उनके इंटरव्यूज देखो है ना, और उनसे बात करो कि ये सब कैसे होता है। तो अगर जानकारी रखेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो फिर अच्छी वाली नकल कर लेना कि हमने भी वैसा ही बनना है जैसे वो थे, और आप बन सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने इच्छा करी है कोई, और उस पर आपने अगर चलना सीख लिया है, उस पर ध्यान लगा दिया अपना, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली अपने मिशन की ओर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अपने ओरिजिनलिटी पर अपनी बिलीव रखिए। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी पावर को पहचानिए और उस पावर को यूज करिए है ना। हर कोई अपनी पावर को जितना यूज करेगा उतना ही उसको फायदा होने वाला है। तो फिर देर किस बात की है नौजवानों, बहुत बहुत आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो जितना आप ओरिजिनल होंगे, यानी पावर आपके हाथ में होगी है ना, तो किसी पर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंट आप होंगे, एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप हर इंटरव्यू में भी, जीवन की परीक्षा में भी जरूर पास हो जाएंगे, जरूर सफल होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में बहुत सफलता अर्जित करें, बहुत आगे बढ़े, आपके सारे सपने पूरे हो। अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू, रियली आई एम थैंकफुल। बाय।